लुटेरा चोर रोबोट। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। रामपुर नाम के गांव में एक चोर व्यक्ति रहा करता था। वह हर बार चोरी करते वक्त पकड़ा जाता था। एक दिन वह सोचता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं कब तक ऐसे छोटी मोटी चोरियां करता रहूंगा। अब मुझे कोई बड़ी चोरी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं तो छोटी मोटी चोरियों में ही पकड़ा जाता हूँ, तो फिर मैं बड़ी चोरी कैसे कर पाऊँगा। फिर उसे एक रोबोट बनाने का आइडिया आता है और उस रोबोट से ही चोरी करवाने के बारे में सोचता है। और फिर वह चोर एक खुफिया अड्डे पर उस रोबोट को बनाने लगता है। कुछ दिनों में वह रोबोट बनाकर तैयार कर लेता है। वह उस रोबोट की जंगल में ही टेस्टिंग करना चालू कर देता है। उस रोबोट के हथियार बड़े ही खतरनाक होते हैं। वह एक चुटकी बजाते ही चीज़ों को तबाह कर सकता था। उसका रोबोट एकदम सही से काम कर रहा होता है। देखो रोबोट, मैंने तुम्हें बनाया है, इसलिए तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। जो हुक्म मेरे मालिक। तो रोबोट, गांव में जाओ और गांव वालों का पैसा लूट कर ले आओ। जैसे ही वह विशाल रोबोट उस गांव में प्रवेश करता है, सभी गांव वाले भागते भागते अपने घरों से बाहर निकल कर आते हैं। सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। पर रोबोट इतना बड़ा था कि सभी गांव वाले उस रोबोट को देखकर डर जाते हैं। वह रोबोट उन गांव वालों से उनका सारा पैसा मांगने लगता है और उनको धमकाने लगता है। तभी वहां उस गांव का सरपंच दौड़ते दौड़ते आता है और उन सभी को पैसा देने से मना करता है। सरपंच जी, अगर हमने इस रोबोट को पैसे नहीं दिए तो ये रोबोट हमारा घर भी जला सकता है। लेकिन तुमने अगर इस रोबोट को पैसे दे दिए तो ये तुम्हें बार बार लूटता रहेगा, इसलिए कोई भी इसे पैसे मत दे देना। और सभी लोग रोबोट को पैसे देने से मना कर देते हैं। वह रोबोट यह सुनकर अपने मालिक के पास वापस लौट जाता है। अपने मालिक के पास पहुंचने के बाद वह उसे सारी बातें बताता है। उन गांव वालों की इतनी हिम्मत कि उन लोगों ने तुम्हें कुछ भी देने से मना कर दिया। लगता है इन गांव वालों को रोबोट से डर नहीं लगता। अब तुम फिर से उस गांव में जाओ और इस बार भी अगर उन लोगों ने पैसे देने से इनकार किया तो उनके गांव में तबाही मचा देना। वह रोबोट उस गांव में जाने के लिए फिर से निकलता है। गांव में पहुंचने के बाद एक गांव वाला कहता है, अरे ये रोबोट तो फिर से आ गया। लगता है ये हमें नहीं छोड़ेगा। ये हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा, मैं जानता हूँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि यह रोबोट इस बार हमारे साथ कुछ बुरा करने वाला है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस रोबोट को बार बार यहाँ भेज कौन रहा है। अरे ये सब बाद में सोचना, पहले यहाँ से भागो, नहीं तो ये रोबोट हमें पकड़ लेगा। और फिर वह सभी लोग अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। सभी लोग दूर दूर भाग जाते हैं और रोबोट उन्हें पकड़ नहीं पाता। रोबोट को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह गांव में आग लगाना शुरू कर देता है। उस रोबोट के हाथ में से इतनी जोरदार आग निकल रही थी कि कुछ ही देर में वहां के सारे घर जलने लगते हैं। वह रोबोट लगभग गांव को तबाह कर चुका था। रोबोट का काम खत्म होते ही वह वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सभी गांव वाले सरपंच के घर इकट्ठा होते हैं। एक व्यक्ति सरपंच से कहता है, सरपंच जी, आपने देखा ना उस रोबोट ने हमारे घरों को कैसे जला दिया। अब आप ही बताइए हम कहाँ जाकर रहें। आप सभी लोग इतना परेशान मत होइए। एक बार हम इस रोबोट से पीछा छुड़ा लें, फिर मैं खुद आपको पक्के मकान बनवा कर दूंगा। लेकिन सरपंच जी, हम कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। हमें कोई तरकीब सोचनी चाहिए जिससे हम उस रोबोट को हरा सकें। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे।
तभी वहाँ सरपंच के बचपन का एक क्लासमेट आ जाता है। उसका नाम राहुल था और वह अब एक रोबोटिक इंजीनियर बन चुका था। उसे इतने दिनों बाद गांव में देखकर सरपंच थोड़ा हैरान हो जाता है। अरे राहुल, तुम यहाँ कैसे? मुझे अपने काम से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली है, तो मैंने सोचा कि गांव में आकर रहा जाए। लेकिन मैं जब गांव में आया तो मुझे कुछ घर टूटे हुए दिखे और एक भी गांव वाला नहीं दिखा। क्या यहाँ पर कोई तूफान आया था? दरअसल कुछ दिनों से हमारे गांव में एक रोबोट आ जाता है और तबाही मचाने लगता है। वह हमारा सारा पैसा लूटना चाहता है। मुझे तो यह काम तुम्हारे ही गांव के किसी चोर का लगता है और वही चोर तुम्हारा सारा पैसा लूटना चाहता है। हमारे गांव में तो एक ही चोर है, उसका नाम मदन है। तो चलो उस चोर के घर चलते हैं। उन्हें उस चोर पर शक होता है, इसलिए वे सब लोग उसके घर पहुंचते हैं। जब वह चोर अपने घर से बाहर आता है तब सरपंच कहता है, हम सभी को ऐसा लगता है कि वह रोबोट खुद कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि उससे तुम चोरी करवा रहे हो। वह रोबोट तुमने ही बनाया है। तुम हमें उस रोबोट से डराना चाहते हो। सरपंच की बात सुनकर वह चोर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सरपंच कहता है, अरे चोर कहीं के, तुम हंस क्यों रहे हो? अरे सरपंच जी, अगर ऐसी बात करोगे तो मैं हंसूंगा ही ना। अब भला आप ही सोचिए कि मैं कोई इंजीनियर थोड़ी हूँ जो मैं एक रोबोट बना दूंगा। अब भला आप ही सोचिए कि मैं कोई इंजीनियर थोड़ी हूँ जो मैं एक रोबोट बना दूंगा। अरे तुम भूल गए क्या? मैं भी तो एक रोबोटिक इंजीनियर हूँ। मैं उससे भी शक्तिशाली एक रोबोट बनाता हूँ जो उसे हरा सकेगा। राहुल ने रोबोटिक्स की पढ़ाई करी थी, इसलिए वह बहुत ही कम समय में एक बड़ा रोबोट बनाकर तैयार कर लेता है। अगले दिन वह शैतानी रोबोट उस गांव में फिर आ जाता है। वह दौड़ते दौड़ते उस गांव के बीचों बीच पहुंचता है और चट्टानें गिराने लगता है। गांव के बीच में चट्टानें गिरने लगती है और धमाके होने लगते हैं। तभी राहुल का बनाया हुआ रोबोट भी अपने घर से निकलता है और वह उस रोबोट के पीछे जाने लगता है। उस रोबोट को देखकर वह कुछ सोचने लगता है और उस बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। तभी वह रोबोट उस रोबोट पर हमला कर देता है। वह रोबोट राहुल के रोबोट पर आग की बौछार कर देता है, लेकिन उससे भी राहुल के रोबोट पर कुछ असर नहीं पड़ता। शैतानी रोबोट राहुल के रोबोट को एक पंच मारता है और वह रोबोट जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरने के बाद राहुल का रोबोट उठ नहीं पाता। उस रोबोट में आग लग जाती है। वह रोबोट राहुल के रोबोट पर बम गिराकर उसे मारने की सोचता है, लेकिन गलती से वह बम उसी पर गिर जाता है। और इस तरह वह रोबोट अपने ही हाथों मारा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।